में हम आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी में लेकर जा रहे हैं जहां अंधेरा सिर्फ रातों में नहीं बल्कि जिंदगियों में बसा हुआ था, जहां लोग बिजली को लग्जरी समझते थे और पानी को सर्वाइवल। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक नौजवान लीडर ने ऐलान किया कि अब बुर्किना फासो न डिपेंड करेगा न कॉम्प्रोमाइज। उसने कहा कि जब हमारे पास जमीन, पानी और जज्बा है तो हम किसी के मोहताज क्यों रहे। इसी सोच ने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को जन्म दिया जिसने लाखों लोगों की उम्मीदों में दोबारा रोशनी भर दी। एक ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ बिजली देगा बल्कि कौम की तकदीर भी बदलने का दावा करता है। और आज हम इसी ख्वाब, इसी जिद्दोजहद और इसी इनकलाब की पहली झलक आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, अगर हम बुर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसी कौम नजर आती है जो दहाइयों से बदअमनी, गुर्बत और बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार रही है। ये वो मुल्क है जहां सूरज तो रोज तलू होता है लेकिन घरों में बिजली का बल्ब शायद ही कभी जलता हो, जहां स्कूल तो हैं मगर पंखे नहीं, अस्पताल हैं मगर वेंटिलेटर्स नहीं क्योंकि बिजली मौजूद ही नहीं। बुर्किना फासो की 70% से ज्यादा आबादी आज तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरी इलाकों में कभी कभार चंद घंटों के लिए रोशनी आ जाती है, लेकिन देही इलाकों में तो लोग बिजली को ख्वाब समझते हैं। फसलें पानी न मिलने के बायस तबाह हो जाती हैं, कारोबार वीरान हो जाते हैं और नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। रात होते ही अंधेरा सिर्फ घरों में नहीं बल्कि ख्वाबों में भी छा जाता है। सिर्फ यही नहीं, बिजली की कमी का सबसे बड़ा असर मईशत पर होता है। बुर्किना फासो में छोटी सनतें बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियां साकित हैं और किसान पेट्रोल से चलने वाले पंपों से खेतों को पानी देते हैं, जो न सिर्फ महंगे हैं बल्कि गैर मुस्तहकम भी। मुल्क में तवानाई के मुतबादिल ज़राए ना होने के बराबर हैं और जो थोड़ी बहुत बिजली है वो या तो डीजल जनरेटर से पैदा की जाती है या हमसाया ममालिक से महंगे दामों खरीदी जाती है। इस संगीन सूरत हाल में इब्राहिम तरावरे ने न सिर्फ मसाइल को पहचाना बल्कि उनका हल भी तलाश किया। उनका कहना था कि जब हमारे पास सूरज है, हवा है, पानी है तो हम मुहताज क्यों हैं। जब हमारे पास जज्बा, ईमान और कुर्बानी है तो हम गुलाम क्यों रहें। यही वो सोच थी जिसने ग्रैंड बुर्किना वाटर एंड पावर डैम को जन्म दिया। नाजरीन, ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नहीं बल्कि एक जिंदगी बचाने वाला मिशन है, क्योंकि जहां बिजली नहीं होती वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि मायूसी, गुर्बत और जहालत भी बसी होती है। यही अंधेरा मिटाने के लिए इब्राहिम तरावरे मैदान में उतरे। उन्होंने वजारत तवानाई, पानी और दिफा के बेहतरीन नौजवान माहिरीन को इकट्ठा किया। इब्तदा में इस मंसूबे को प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया। इसकी फाइलें खुफिया रखी गईं, नक्शे हाथों हाथ मुंतकिल होते रहे और इजलास हमेशा रातों को बंद कमरों में किए गए। कोई नहीं जानता था कि इब्राहिम किस अजीम ख्वाब को हकीकत देने जा रहे हैं। पहले मरहले में माहौलियाती, जोग्राफियाई और वाटर टेक्नोलॉजी के माहिरीन को अफ्रीकी सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा गया ताकि वो तहकीक करें कि कहाँ ऐसा डैम बनाया जा सकता है जो कम से कम वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा दे। कई माह की तहकीक के बाद फैसला हुआ कि शमाली बुर्किना फासो में एक कुदरती गहरा नशेबी इलाका मौजूद है जहाँ पानी जमा करके एक महफूज और पायदार ज़खीरा बनाया जा सकता है। इसी दौरान इब्राहिम ने इस मंसूबे का नया नाम रखा न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये मंसूबा सिर्फ बिजली के लिए नहीं था बल्कि बुर्किना फासो की आज़ादी, खुदमुख्तारी और खुददारी की अलामत था। इब्राहिम जानते थे कि जैसे ही दुनिया को इस मंसूबे की खबर लगेगी, कई ताकतवर ममालिक और इदारे इसे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद मुख्तार अफ्रीकी मुल्क इनके लिए खतरा है, खास तौर पर अगर वो पानी और तवानाई के वसाइल में खुद कफील हो जाए। इसीलिए इब्तदाई मराहिल में इसे कौमी दिफाई राज का दर्जा दिया गया। तामीरी नक्शे मिलिट्री बेसिस में रखे गए और डैम के लिए मुंतखब इलाके को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन करार दिया गया, जहां सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को रसाई दी गई। माहिरीन के मुताबिक ये डैम 1600 मीटर लंबा और 160 मीटर ऊंचा होगा, यानी जैसे कोई 50 मंजिला इमारत खड़ी हो। ये कोई आम डैम नहीं बल्कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, वही टेक्नोलॉजी जो दुनिया के मजबूत तरीन डैम्स में इस्तेमाल होती है। इसके पीछे बनने वाला जखीरा 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी रखने की सलाहियत रखेगा, इतना पानी कि पूरे बुर्किना फासो को कई साल तक मुसलसल फराहम किया जा सके। इसके अंदर 12 जदीद फ्रांसीसी टर्बाइन्स नस्ब की जा रही हैं जो हर साल तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी, जो बुर्किना फासो की मौजूदा पैदावार से दुगने से भी ज्यादा है। यानी अब घरों, फैक्ट्रियों, स्कूलों, अस्पतालों हर जगह रोशनी होगी, वो भी सस्ती, पायदार और अपनी पैदा करदा। ये टर्बाइन्स 2 पावर स्टेशंस में लगाई जा रही हैं, एक बाईं जानिब और दूसरा दाईं जानिब। इस दोहरे निज़ाम का मकसद ये है कि अगर एक तरफ मरम्मत की ज़रूरत पड़े तो दूसरी तरफ से बिजली की फराहमी जारी रहे ताकि तरसील बला ताअत्तुल मुमकिन हो। सिर्फ बिजली ही नहीं, ये डैम मुल्क की ज़राअत, सनत और बरामदात के लिए भी ऑक्सीजन का किरदार अदा करेगा। सस्ती और मुस्तकिल बिजली से फैक्ट्रियाँ चलेंगी, किसान अपने खेतों को पानी देंगे और नई सनतें जन्म लेंगी।
यहाँ जदीद स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी नस्ब हो रहा है, जो पानी के बहाव, दर्जा हरारत और दबाव को खुदकार तौर पर मॉनिटर करेगा, यानी इंसानी गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। नाजरीन, जिंदगी का असल राज पानी में है। बुर्किना फासो की बदकिस्मती रही है कि यहाँ के किसान बारिश के रहम करम पर रहे। कभी बारिश न आई तो फसलें जल गईं, और अगर आई तो सैलाब की सूरत में खेत बहा ले गई। लेकिन अब ये अजीम डैम इस रिवायत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत लाखों हेक्टर बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाया जाएगा। बरसों से बेआब हो गया जमीन अब गंदम, चावल, सब्जियों और फलों से सरसब्ज होगी। जदीद ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट स्प्रिंकलर सिस्टम मुतारिफ कराए गए हैं ताकि कम पानी में ज्यादा पैदावार ली जा सके। वही टेक्नोलॉजी जो इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत हर रजिस्टर्ड किसान को सब्सिडी पर बीज, खाद और सोलर वाटर पंप्स फराहम करेगी। वो दिन दूर नहीं जब बुर्किना फासो न सिर्फ खुराक में खुद कफील होगा, बल्कि खुराक बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। जब पानी खेतों तक पहुंचेगा तो देहातों से हिजरत रुकेगी, नौजवान शहरों का रुख नहीं करेंगे बल्कि अपने ही खेतों में रोजगार पाएंगे। बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत में कमी आएगी और खुराक की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। इसके साथ हुकूमत ने जदीद ज़रई तरबियती मराकिज़ भी कायम करने का ऐलान किया है ताकि किसान रिवायती तरीकों के बजाय जदीद माहिरीन बन सकें। नाजरीन, ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं, बल्कि एक ख्वाब की ताबीर, एक कौम की जिद्दोजहद और एक लीडर की जुनून की दास्तान है। एक ऐसा लीडर जिसने बंदूक से इक़्तिदार लिया, मगर कलम, जज्बे और खिदमत से कौम के दिल जीते। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे का ये मंसूबा वाकई बुर्किना फासो को बदल देगा? क्या वो दुनिया को साबित कर सकेगा कि अफ्रीका मुहताज नहीं बल्कि खुद मुख्तार हो सकता है? या ये सब वक्त गुजरने के साथ एक खुशफहमी साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के इन गोशों की सच्ची और अनकही कहानियां आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नाजरीन, जहां अंधेरा हो वहां रोशनी तब आती है जब कोई सवाल उठाए, कोई ख्वाब देखे और कोई आवाज बने।